हेलो माय डियर स्टोरी लिसनर। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे ट्विंस ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आयरा जो होती है वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी वो वॉशरूम में जाकर आयरा अपने डोर लॉक करती है और फिर अंदर जाकर बहुत ही शावर के नीचे रोने लगती है। उसे फिर से याद आ जाता है वो प्रशांत का दिया हुआ धोखा। उसको माइंड में वही सब चलने लगता है और ऐसे ही करके वो बहुत देर तक अंदर रहती है। इधर दूसरी तरफ हम नाव्या को देखते हैं जो अपने बेड पे बैठे थोड़ा सा आयरा से बात की थी, लेकिन आयरा ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था। तो वही सोच रहे थे, तभी इधर आयरा की मॉम की एंट्री होती है। आयरा की मॉम डोर पे लॉक करती है तो नाव्या जो होती है डोर ओपन करती है। तो आयरा की मॉम अंदर आती है और कहती है कहाँ है बेटा मेरा। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि वो वॉशरूम में है। तो आयरा की मॉम कहती है कि कैसे है वो। तो नाव्या कहती है ठीक है, अभी तो ठीक लग रहा है। तो आयरा की जो मॉम होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर वो वॉशरूम से बाहर आ जाए तो उसे नीचे भेज देना, हमें उससे कुछ बात करनी है। तभी नाव्या कहती है ओके ओके मॉम, मैं नीचे भेज दूँगी, अब चलिए। और यही कह के नाव्या की मॉम आयरा की मॉम जो होती है कहती तुम भी आ जाना नीचे, ठीक है, जल्दी आओ तुम दोनों नीचे। तो आयरा की मॉम एक करके चली जाती है और नाव्या कहती है ठीक है मॉम आ जाऊँगी। तो इधर फिर से नाव्या डोर लॉक करती है और देखती है कि आयरा को बहुत देर हो चुकी है और वो वॉशरूम से बाहर नहीं आई है। तो वो जाती है वॉशरूम पे नॉक करती है और कहती है कि मिस्टर ऑफिस आप ठीक है ना। तभी आयरा जो होती है वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा रोते वॉइस में। तो इसको नाव्या को सुन के थोड़ा सा अजीब फील होता है, थोड़ा दर्द टाइप का। तो वो कहती है कि ठीक है आप जल्दी बाहर निकलिए, आपको मॉम बुला रही है नीचे। तो आयरा जो होती है वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट ड्रेस अप करके आ रही हूँ। और वो ऐसे करके फिर 5 मिनट बाद बाहर आती है। तो इधर नाव्या जो होती है वो भी उसके आते ही वॉशरूम में चली जाती बिना कुछ बोले। तो आयरा को थोड़ा सा अजीब लगता है कि बिना कुछ बोले ही चली गई, लेकिन वो फिर सोचती है कि कोई बात नहीं, चलते हैं नीचे, मॉम बुला रही। और वो फिर रेडी होकर नीचे आ जाती है अपने मॉम के पास। इधर उसकी मॉम और डैड हॉल में नीचे बैठे हुए थे। तो आयरा को आते देखते हैं तो कहते आओ बेटा जल्दी आ, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। तो आयरा जल्दी से जाती है और कहती गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। तो वो दोनों भी गुड मॉर्निंग करते हैं और कहते कि बेटा कल तुम ड्रंक होकर आई थी, ऐसा उसके डैड कहते हैं। तो आयरा जो होती है वो अपना थोड़ा सा सर नीचे करके कहते जी डैड वो मैं गलती से पी लिया था, आज के बाद नहीं होगा। तो उसके डैड जो होते हैं थोड़ा सा तेज वॉइस में कहते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हें पता है कल मरते मरते बची हो तुम और हम सब। अगर उसे पता चल जाता, अगर तुम ड्रंक हालत में कुछ भी बोल देती तो क्या होता तुम्हें पता है ना। तो आयरा जो होती है वो फिर से अपना सर नीचे करके और कहते सॉरी डैड गलती हो गई। तो इधर आयरा की मॉम जो होती है कहती अच्छा बच्चा है क्यों डांट रहे हो। तो आयरा के डैड कहते ये बच्चा नहीं है, इसकी एज हो चुकी है, 25 ईयर की है और इसे बच्चा तुम कहती हो। डांटू नहीं तो और क्या करूँ, इसको ड्रंक होने की क्या ज़रूरत थी, ऐसी क्या बात हो गई जो ये इतना ज़्यादा ड्रंक होकर आई थी कल और ये सब की। तो आयरा जो होती कहती डैड मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही पी ली थी, आज के बाद नहीं होगा। तो उसके डैड कहते हैं कि आज के बाद होना भी नहीं चाहिए। तभी इधर आयरा नाव्या जो होती है वो स्टेयर से आती हुई आ जाती है और ये सब सुन लेती है। तो उसे थोड़ा सा बुरा फील होता है कि एक तो ये इतनी तकलीफ में और उसके डैड इसे इतना डांट रहे हैं। तो वो थोड़ा अजीब सा फील करती है फिर से और फिर नीचे आती है और वो बोलती है गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। तो उसके डैड भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा वो जो होता है ना कौन सा, अरे यार रूड वॉइस, हाँ रूड वॉइस में। तो अब नाव्या को थोड़ा अजीब लगता है और इधर आयरा भी सुनती है तो उसे भी अजीब लगता है कि यार चलो मेरी गलती थी, मुझे डांट रहे थे, इसे ऐसा क्यों बोल रहे, इसे तो अच्छे से बात कर सकते हैं। तो आयरा कहती है डैड आप इससे ऐसे क्यों बोल रहे हैं,
मेरी गलती थी, आप मुझे डांटिए, इसे तो अच्छे से बात कीजिए। तो आयरा के डैड होते वो कहते कि मेरी मर्जी, मैं कैसे भी करूँ, तुम होती कौन हो। और इधर गाइस, इधर आयरा के डैड थोड़ा विलन टाइप के, ओके, मतलब फैमिली में विलन टाइप जो होता है ना, एक जिससे सब डरता है, खरगोश, वही, ठीक है। आयरा कहती कि लेकिन डैड आपकी मर्जी हम तक ही है, इस पर नहीं। तो आयरा के डैड कहते हैं ये हमारे घर की बहू है और इस पे भी हमारी ही मर्जी चलेगी, ना कि किसी और की, समझे। तो इधर नव्या को ये सुन के भी इस बार भी थोड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। और वो कुछ नहीं कहते, वो अपना सिर झुकाए हुए नीचे ही बैठी सोफे पे बैठी हुई रहती है। तभी आयरा की मॉम कहती है कि अच्छा वो सब छोड़े, चले सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो आयरा जो होती है कहती है नहीं मॉम, मेरा सर बहुत पेन कर रहा है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ और उधर ही कुछ कर लूँगी ब्रेकफास्ट, जब मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो इधर नावे जो होती है कहती कि प्लीज़ कुछ खा लीजिए। तो आयरा जो होती है वो इतना मीठा वॉइस सुन के कहती ओके कुछ खा लूँगी मैं। तो ऐसे करके और वो फिर डाइनिंग टेबल पे आती है और ब्रेकफास्ट सर्व होता है और इधर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं ये सब। लेकिन आयरा बस एक दो ही कौर खाती है और फिर चली जाती है। तो इधर नाव्या को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो नाव्या जो होती है वो फिर से बुरा मान के और कहती है यार क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा सोचती रहती है। और इधर देखते हैं आयरा की तरफ, जो अपने ऑफिस आ गई थी आयरा। तभी माया भी ऑफिस आती है और फिर माया आते ही आयरा के कैबिन की तरफ चली जाती है। तो आयरा कैबिन में ही बैठी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी। तो माया जो होती है वो कहती है कि और बता भाई क्या चल रहा है। तो आयरा कहती है कुछ नहीं। तो माया कहती है ठीक है ना तू। तो आयरा कहती है हाँ ठीक ही हूँ। तो माया जो होती है वो कहती है कि देख कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बता, अब आगे करना क्या है। तो आयरा जो होती है कहते क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो माया जो होती है कि वो कहती है कि देख इधर भी फंसी हुई है और उधर वो, मतलब कुछ तो सोच यार कैसे निकलेगी ये सबसे बाहर। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि हाँ मैंने पता लगवाया है, भाई का किडनैपिंग हुआ है और उसे पता नहीं किसने किडनैप किया है। तुझे तो पता है कि मेरे डैड क्या काम करते हैं, वो माफिया है। तो उनका तो ये चलता रहता है और माफिया में किडनैपिंग तो ईजी है। तो माया जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और कहती है क्या किडनैपिंग हुआ है। तो कहते हैं हाँ। तो इतनी हाई सिक्योरिटी में किडनैपिंग कैसे हो सकती है, ये ज़रूर कोई अपना ही होगा। तो माया जो हो सॉरी आयरा जो होती है कहती है यार मेरा अपना है ही कौन रिलेशन में जो इसकी किडनैपिंग करवाएगा। मुझे नहीं लगता, लगता है कि डैड का कोई जो माफिया दुश्मन होगा वही किडनैप करवाया होगा। तो माया जो होती कहती हाँ लेकिन ये बता पता चला कि वो है कहाँ तुम्हारा भाई। तो आयरा जो होती कहती नहीं अभी तक तो नहीं पता चला है, लेकिन इतना पता चल गया है कि वो किडनैप हुआ है, यानी कि भाई शादी छोड़ के नहीं गए थे। तो माया जो होती कहती हाँ ठीक है चलो, अच्छा हुआ कि वो शादी छोड़ के नहीं गया, अगर वो भाग जाता तो पता है तेरे गले हमेशा के लिए ये नव्या पड़ जाती। तो उसे कैसे समझाती कि तू लड़का नहीं लड़की है। तो अगर देखो अगर वो किसी के साथ नहीं भागा है तो अच्छा है ना, जब आएगा तब तो अपनी बीवी को संभालेगा, कर लेगा शादी फिर से, और क्या। तो आयरा को ये सुनकर थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि यार शादी तो मैंने की है तो भाई को क्यों दे दूँ। नव्या को ऐसा सोचती है और कहती है कि माया देख कुछ भी हो मुझे नहीं पता, अभी इस टॉपिक पर मुझे बात नहीं करनी। तो माया जो होती कहती क्या हो गया तुझे, कुछ मैंने गलत कहा। तो आयरा कहती कि मुझे नहीं लगता कि तूने कुछ गलत कहा, लेकिन पता नहीं मुझे इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करनी है। तो माया जो होती कहती कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया आयरा से, सॉरी नव्या से। तो माया आयरा जो होती कहती हट पागल कहीं का, उससे प्यार मुझे होगा, क्यों होगा ये बता तू, एक रीज़न भी दे। तो आयरा जो हो सॉरी माया जो होती वो कहती है कि हो सकता है तुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट हो। तो आयरा जो होती कहती यार देख
मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं किसी और से प्यार नहीं करती हूँ। तो माया ज्योति कहती, देख आज तक तू उसे बचपन से जानती है, वो तुझे अच्छा लगता था और मुझे नहीं लगता कि तू उससे इतना भी ज़्यादा प्यार करती है थी। तूने कभी उसे अपने करीब भी आने दिया? जब भी वो तुझे किस करने की भी कोशिश की है, हाथ पकड़ने की भी, तो तुमने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का फिजिकल टच, ऐसा तुमने कहा है। और तू भी सोच कि अगर लड़कों में तुझे बनती नहीं है तो हो सकता है लड़कियों में तुझे इंटरेस्ट हो, और ऐसा तो चलता है। तो आयरा जो होती वो कहती कि ये क्या बोल रही है तू, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। क्यों मुझे मरवाने पे तुली हुई है? पता है मेरे डैड को पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो रहने दे, ये सब बातें छोड़, और ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी? और मुझे लड़का और लड़की में इंटरेस्ट, ये सब अब मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करने मुझे किसी से प्यार। आयरा ऐसे थोड़े से गुस्से होते हुए कहती, तो माया जो होती कहती, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं। तभी इधर प्रशांत उसको कॉल करता है, तो आयरा को तो प्रशांत को कॉल देख कर ही उसका एकदम गुस्से में सर घूमने लगता है। वो फ़ोन कट कर देती है और नंबर ब्लॉक कर देती है। तो माया जो होती है कहती कि यार क्या किया तूने, फ़ोन उठाती, मैं उसको इतने सारे गालियाँ देती ना। तो आयरा कहती है कि रहने भी दे यार, उसकी मर्ज़ी, अगर मैंने उसे नहीं दिया वो सब तभी तो वो बाहर गया, इसमें उसकी भी गलती नहीं है। तो माया जो होती कहती कि तू यार बहुत अच्छी है, तू सबके लिए अच्छा सोचती है, तेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? तो कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरे डैड मेरे साथ बुरा करते इसीलिए मेरे साथ बुरा होता है, छोड़ ना ये सब, चल कहीं चलते हैं। तो आयरा जो होती यही कहती कि चल कहीं चलते। तो माया कहती कि हेलो, अभी 10 बज रहे हैं, अभी कहाँ जाएगी, अभी ऑफिस का काम नहीं करेगी क्या? तो आयरा जो कहती हाँ यार इधर मीटिंग भी है, ठीक है मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, मैं आधे घंटे में मेरी मीटिंग है उसका प्रिपरेशन करती हूँ। तो माया जो कहती कि हाँ ठीक है, शाम को मिलेंगे और चलेंगे फिर से पब। तो आयरा जो होती कहते वो कुछ सोचती है, कहते हाँ ठीक है चलेंगे। और वो कुछ सोचती है ये कि यार डैड ने डांटा था फिर भी, तो कहते कि हमेशा मैं डैड की, वो मन में ये सोचती है कि हमेशा मैं डैड की बातों पे क्यों चलूँ, अपना भी मर्जी का कुछ कर लूँ। और ये सोच कर कहती है हाँ ठीक है। तो ये दोनों कह के वहाँ से चले जाते हैं। इधर आयरा अपनी मीटिंग में आ जाती है, तभी आता है नव्या का कॉल। नव्या कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, क्या मैं जाऊँ? तो आयरा जो थी वो सोचती है कि यार मुझसे क्यों पूछ रही हो, वो जाओ ना जिसके साथ जाना है। तो आयरा कहती है कि हाँ चले जाओ, जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। तो वो नव्या ज्योति कहते आप भी आइए ना, फ्रेंड सब बुला रही है। तो आयरा ज्योति कहते मैं क्यों आऊँ, मेरे ऑफिस में काम है। तो आयरा नव्या ज्योति थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहते मिस्टर ऑफिस, आप ऑफिस ऑफिस नहीं, सॉरी, ऑफिस करते रहिए, आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं उसके अलावा। तो आयरा जो होती है कहती क्या यार है ये, और वो थोड़ा अपने फ़ोन को कान से दूर करती है और कहती मेरे कान फाड़ दिए, इतना कौन चिल्लाता है। तो वो फिर से कान में लगाती है फ़ोन और कहती है कि देखो मेरी मीटिंग है, मैं शाम को फ्री होंगी तब आऊँगी, हो सकता है तो इसीलिए तुम लोग चली जाओ, और कोई बात नहीं मैं नहीं हूँ तो तुम्हें कार्ड चाहिए तो मैं भिजवा देती हूँ ड्राइवर के यहाँ, तो कर लेना खर्चे जो भी करना है। तो नव्या जो होती कहती पैसों की कमी मुझे भी नहीं है, आप आते हैं या नहीं? तो आयरा कहती नहीं मेरे से नहीं होगा। तो नव्या कहती ठीक है मत आइए, रहिए आप अपने ऑफिस में और रात को भी मत आइएगा। और यही कह के वो फ़ोन कट कर देती। तो इधर आयरा जो मीटिंग में थी वो तो सुन बस बातें कर रहे थे, उसको ध्यान नहीं था कि इधर मीटिंग के सारे मेंबर देख रहे हैं। तो और थोड़ी सी फ़ोन जो होती है आजकल के फ़ोन में थोड़ा सा स्पीकर स्पीड रहता है ना, हाँ, तो वैसे में आवाज़ बाहर आ रही थी। तो इधर जो मेंबर्स होते हैं सारे वो थोड़ी थोड़ी स्माइल कर रहे होते हैं, और वो इसलिए स्माइल कर रहे थे कि यार बीवी के आगे तो कितना भी बड़ा बॉस हो किसी का नहीं चलता। और देख तो इधर आयरा जो देखती है सबको तो कहती है क्या क्या है सबका, कोई जोक चल रहा है? तो इधर सब बोलते नहीं मैम कुछ नहीं।
तो आयरा कहती ठीक है तो मीटिंग करो, और इधर फिर से वो सब काम में लग जाते हैं। अब इधर दूसरी नव्या की तरफ देखते हैं, वो मुंह फुला के बैठी हुई थी, सोच रही थी यार ये तो आए नहीं, अब कैसे जाऊँ मूवी के लिए और दोस्तों को क्या कहूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। तो वो यही सब सोची थी। फिर कहती कि हाँ ऑफिस में काम कर रही है तो बता दूँगी, और ऐसे भी काम ही तो कर रहे हैं, कौन सा पहाड़ रहती। और ये कह के वो फिर से चली आती। इधर नव्या आती है मूवी के लिए शाम के टाइम में, और इधर आयरा जो होती है वो फ्री होकर जाती है फिर से वही ड्रंक होने माया के साथ, और फिर से वो 2-3 बोतल वाइन की चढ़ा लेती है और फिर से घर आती है वैसे ही लड़खड़ाते हुए। तो और फिर से लेकिन आज वो कोई तमाशा नहीं करती, वो बस चुपचाप अपने कमरे में जा रही होती है। तभी इधर पीछे से नव्या जो होती है वो भी आती रहती है, वो अपनी मूवी ख़त्म करके आती है। तो इधर देखती है कि आयरा धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए जा रही है, और बिना कुछ आवाज़ किए वो बिना हाउस का लाइट जलाए हुए जा रही थी। तो आयरा जो नव्या जो होती है वो आती है तो थोड़ा पास आने लगती है, लेकिन आयरा तभी किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाती है। तो नायरा उसे संभालती है और फिर से उसे अपने कंधे पे लेकर जाने लगती है। तो आयरा का जो वज़न होता है थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, तो नव्या संभाल नहीं पाती है और उसका भी बैलेंस बिगड़ता है और फिर गिर जाते हैं वो दोनों सोफ़ा पे। और सोफ़े पे गिरते ही नव्या होती है नीचे और आयरा उसके ऊपर, और ये दोनों का लिप टच हो जाता है। टच सेंस मतलब किस, एक तरह का किस ही हो जाता है। तो इधर नव्या जो होती है उसे तो वैसे ही फीलिंग थी आयरा के लिए, और इधर आयरा को भी वो ड्रंक थी यार, तो थोड़ी सी उसे भी फीलिंग आ रही थी। तो वो भी ऐसे ही लिप्स को हटाती नहीं और उसको और ज़ोर से पकड़ लेती है, और किस भी करती नहीं है, वो कुछ नहीं करती, बस उसे और ज़ोर से दबाए हुए रहती है अपने लिप्स को नव्या के लिप्स पर। बस इतना ही। तभी मतलब इतना ज़ोरों से गिरने से तो साउंड होगा ना। उसकी मॉम आते हैं और लाइट ऑन कर देती है, तो नव्या को थोड़ा सा होश आता है और वो जल्दी से आयरा को पीछे करती है और उसको उठाती है और कहती अब ठीक है ना। तो आयरा कहती मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नव्या जो कहती मैं यहाँ क्या करूँगी, चलिए आप मेरे साथ। अब फिर से ड्रंक होकर आए हैं। तो इधर आयरा की मॉम भी आ जाती है और कहती कि बेटा तुम आज फिर से ड्रंक होकर आई। तो आयरा फिर से आज कहती है कि मॉम आप कितने क्यूट हो, देखो मैं ड्रंक होकर नहीं आई हूँ, मैंने बस थोड़ी सी पी है, इत्तू सी मैंने कोई ज़्यादा नहीं किया है ड्रंक, मैं ड्रंक नहीं हूँ, बस थोड़ी सी पी है। तो आयरा की मॉम होती है वो फिर से अपना सर पे हाथ मारती है और कहती क्या करूँ मैं इस लड़की का। तो नव्या जो थी वो आयरा की मॉम की तरफ देखने लगते, कहते लड़के मॉम आपके। तो आयरा की मॉम जो होती है वो कहती नहीं बेटा क्या मैंने लड़का कहा। तो आयरा नव्या होती है कहती हाँ मैंने कुछ सुन लिया होगा गलत, और ये फिर से सोच के आयरा की तरफ देखने लगती। तो आयरा कहती कि मॉम आप कुछ मत करिए, बस मेरी लाइफ मुझे अच्छे से जीने दीजिए, फ्री कर दीजिए मुझे सारी चीज़ों से, डैड को समझाइए कि मुझे ऐसे दबाव ना दें। और हाँ आपको पता है भाई ऐसे करती है ना। तभी आयरा की जो मॉम होती है वो फिर से उसके को पास आती है, फेस पे हाथ रख लेती है लिप्स पे और कहती है कि क्या बोल रही हो, चुप हो जाओ। और कहती है नव्या तुम जाओ इसके लिए नींबू पानी लेकर आओ, और नव्या को वहाँ से भेज देती है। और नव्या इधर कंफ्यूज कि ये भाई कौन है। तो नव्या जो होती है कंफ्यूज होकर जाने लगती है नींबू पानी लाने। इधर आयरा की मॉम आयरा को देखती है और कहती है बेटा बस करो, क्यों उसे बताने पर लगी हुई हो कि तुम अभिनव नहीं आयरा हो,
अब बस भी करो, क्यों हम सब मारे जाएंगे। तुम्हें पता है उसके डैड के बारे में और अपने डैड के बारे में। अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुमने उसे बताने की कोशिश की है तो तुम्हारे डैड तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो आयरा जोती हुई कहती कि हाँ, डैड को तो बस यही करना आता है। क्या हम लोग उनके बच्चे नहीं हैं? क्या हमको उनसे प्यार नहीं है? तो आयरा की मॉम जो होती है कहती कि है ना बेटा, लेकिन कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए ज़्यादा हो जाता है प्यार से। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम कुछ मत ऐसा करना जो तुम्हारे डैड को हार्म करे। तो आयरा जोती कहती ठीक है मॉम, आप जैसा कहे। हैप्पी ओके, मुझे सोना है, आप जाए यहाँ से। तो ऐसा कह के और आयरा कहती कि जाइए प्लीज़, मुझे सोना है और मुझे यहीं सोना है, जाइए आप। तो चल आयरा की जो मॉम होती है कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। और वो जाने लगती है, कहती नव्या उसे नींबू पानी पिला दो और उसे कमरे में ले जाओ। तो नव्या कहती जी मॉम, ले जाती हूँ। और इधर नव्या आती है और उसे नींबू पानी पिलाती है। तभी उसके लिप्स पे उसकी नज़र जाती है और उसे याद आता है अभी जो उसने, तो वो जो सोफ़ा पे उसके साथ हुआ, वो दोनों गिरे और लिप्स टच हुआ वो। तो आयरा को थोड़ी सी अंदर से जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, शर्म आती है वो वैसा। और वो अपनी नज़र नीचे करके और आयरा को पानी पिलाने लगती है। तभी वो पानी का मतलब आयरा पीती है। पीते पीते उसका थोड़ा सा इधर नव्या देख नहीं रही होती तो पानी उसके पूरा फेस पे गिर जाता है नीचे, लिप्स के नीचे जैसे गिरता है ना वैसे। तो फिर आयरा कहती क्या कर रही हो, ड्रंक मैं हूँ या तुम, मुझे अच्छे से पिलाओ ना। तो नव्या जो थी वो फिर देखती है ऊपर और अच्छे से पानी पिलाती है और पी लेती है आयरा। तो फिर नव्या जो थी वो उसके फेस की तरफ देखती है, कहती यहाँ तो पूरा भीग गया। और फिर आयरा कुछ टिश्यू वगैरह ढूंढती है लेकिन वहाँ नहीं होता। तो वो आयरा अपने नव्या जो अपने साड़ी पहनी हुई होती है उसी से साफ़ करने लग जाती है आयरा के फेस और उसे साफ़ करती है। तो आयरा उसे एकदम गौर से देखती रहती है और फिर कहती है यार नव्या तुम कितनी क्यूट हो, कितनी मासूम, इतना कोई कैसे खूबसूरत हो सकता है। पता है तुम्हें, मैंने जब रिसेप्शन पार्टी पे देखा था ना, लग रहा था कि कोई एंजल आ रही है ऐसा। नाव्या जो आयरा जो होती है तारीफ़ कर रही थी और इधर नाव्या चुपचाप उसका फेस पोंछ रही थी। और फिर नाव्या उठाती है और कहती कि ठीक है चलिए आप कमरे में चलते हैं। तो आयरा कहती नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तो कहते चलिए प्लीज़। नाव्या कहती चलिए ना, मैं ले चलती हूँ ना आपको। तो कहती ठीक है चल रही हूँ। और आयरा ऐसे करके चलने लगती है। फिर से वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और ले जाने लगती है आयरा को। तो और ये दोनों आ जाते हैं कमरे में। इधर आयरा तो फुल ड्रंक थी तो वो आती है और आते ही बेड पे पूरा फैल जाती है, मतलब फैल के सो जाती है। मतलब नींद नहीं आती, ऐसे ही जैसे कोई गिर जाता है ना वैसे ड्रंक होकर वैसे। तो नव्या ये देखती है और कहती है क्या करूँ, गर्मी लगी। फिर वो देखती है उसकी तरफ और देखती है कि उन्होंने कोट और पूरा जूते वगैरह सब पहने हैं। तो सोचती है कि इतना सारा पहन कर कैसे सो पाएगी, इन्हें तो गर्मी लगेगी। तो वो उसका जूता खोलती है और फिर उसके ब्लेजर को भी हटाने लगती है। तभी आयरा जो होती कहते क्या कर रही हो। तो नव्या जो कहते कुछ नहीं, ड्रेस चेंज कर रही हूँ आपकी। तो आयरा कहते नहीं मुझे नहीं करवानी ड्रेस चेंज, मैं खुद कर लूँगी। और ऐसा करके वो उठने लगती है और फिर वो ब्लेजर खोल देती है। तो आयरा जो होती है, नव्या जो होती है वो एकदम सामने ही होती है। तो आयरा का नज़र नव्या के एकदम चेस्ट एरिया पे वो क्लीवेज पे पड़ता है। तो आयरा को पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से नव्या का जो कमर होता है ना वो ग्रैब करती है और उसे लेकर बेड पे गिर जाती है। तो सिचुएशन ये थी कि आयरा नीचे और नव्या उसके ऊपर। और आयरा ने उसे एकदम ज़ोरों से ग्रैब किया हुआ था। तो
इधर नाव्या थोड़ी सी उठने की कोशिश करती है और कहती क्या कर रहे हो आप। तो आयरा कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितने क्यूट हो। तो आयरा नाव्या जो थी थोड़ी सी शर्माती और कहती छोड़िए आप ट्रंक हो, हम सुबह बात करेंगे। तो आयरा कहती सुबह में बात कौन करता है और मुझे अभी बातें नहीं करनी तुमसे। तो नाव्या जो थी कहती कि छोड़िए ना, मुझे सोना है। तो आयरा कहती हाँ तो सो ना, मेरे ही पास सोगी ना, मेरी बीवी हो। तो नाव्या जो थी कहती हाँ लेकिन, तो कहती इतना ही कहती है। वैसे ही आयरा अपने लिप्स नाव्या के लिप्स पे रख देती है और उसे जोर से बाल को ग्रैब करके, मतलब सॉफ्ट स्मूथली पहले वो तो किस करती है। इधर नाव्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो आयरा फिर से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती है और किसेस करने लग जाती है। उसके पहले वो लोअर लिप को सक करने लगती है और फिर अपर लिप को ऐसे ही 2-3 मिनट करती है। तभी नाव्या भी रिस्पॉन्स करने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और ऐसे ही कुछ 10 मिनट तक इनकी किस चलती है और ऐसे ही करते करते आयरा जो होती है वो सो जाती है और नाव्या उसके ऊपर। और नाव्या ये देखती कि आयरा सो गई तो वो भी कुछ सोचती है और कहती कि यार, और वो भी सो जाती है। अब इसके आगे हम देखेंगे कल। ओके गाइस, बाय बाय। और हाँ, thank you for 52 subscriber, all my subscriber, thank you so much for my supporting. Okay.